नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में आज और कल हल्की बारिश की संभावना, तापमान में गिरावट का अनुमान। हरियाणा के किसानों को धान बिजाई मशीन पर मिलेगा अनुदान, खेती में होगी बड़ी मदद। हरियाणा के गांवों को जल्द मिलेगी नई सुविधा, लोगों की परेशानी होगी अब पूरी खत्म। करनाल में रोडवेज के पास अटके 9,256 हैप्पी कार्ड, लाभार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा। हरियाणा में मौसम में उतार चढ़ाव जारी, आने वाले दिनों में फिर हो सकती है बारिश। हरियाणा में 90 शराब ठेके सील, शराब प्रेमियों को बड़ा झटका। बिजली उपभोक्ताओं के लिए हरियाणा सरकार लाई नई सुविधाएं, समाधान प्रणाली में किया गया सुधार। अंबाला में ड्रेन की सफाई के बावजूद जल भराव की समस्या जस की तस बनी हुई। पेयजल संकट और बिजली कटौती से वार्ड 25 के लोग परेशान, प्रदर्शन कर जताया विरोध। फरीदाबाद में नशा करने वाले मरीजों का अब भर्ती कर उपचार करने की योजना शुरू। अंबाला में रोडवेज की नई कार्यशाला के निर्माण पर खर्च होंगे कुल 22 करोड़ रुपए। अरावली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, फरीदाबाद में 10 फार्म हाउस समेत 15 इमारतें ढहीं। फतेहाबाद जिले में 8 दिन की नहरबंदी से धान की रोपाई पर बुरा असर पड़ेगा। गुरुग्राम में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए 5 साल की नई टेंडर सुविधा शुरू। गुरुग्राम पुलिस में विशेष पुलिस अधिकारी बनने का सुनहरा मौका, भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई। सोनीपत में शुक्रवार को 46 डिग्री तापमान दर्ज, सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 11 लाख से अधिक लोग करेंगे सामूहिक योगाभ्यास। हरियाणा में रेलवे ट्रैक अपग्रेड से कई जिलों की कनेक्टिविटी और आर्थिक स्थिति सुधरेगी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार दे रही है विवाह में आर्थिक सहायता। पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़ा उजागर, जांच शुरू और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अंबाला में डीईओ द्वारा शिक्षकों को सम्मानित कर शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान की सराहना की गई। फरीदाबाद महाविद्यालयों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं की जाएंगी शुरू। फरीदाबाद में 14 जून को गर्मी से राहत, मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई। हरियाणा में बेरोजगार युवा अब ठेकेदार बन सकेंगे, पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की गई। हरियाणा में 1 नवंबर से वायु प्रदूषण रोकने को BS4 वाहनों पर प्रवेश प्रतिबंध। हरियाणा NCR में बढ़ते प्रदूषण के चलते BS4 गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लागू। शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ीं, नौकरी जाने के बाद अब हरियाणा सरकार वसूलेगी होम लोन। हरियाणा सरकार ने वायु गुणवत्ता सुधारने को BS4 वाहनों पर लगाया कड़ा प्रतिबंध। हरियाणा में कॉमन सेंटर के माध्यम से जल्द होगी नई सरकारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू। बबियाल में 15 करोड़ की लागत से बना 10 लाख लीटर प्रतिदिन का सीवरेज प्लांट। अंबाला शहर में 2.5 साल से 28,000 स्ट्रीट लाइटें बंद, जांच के आदेश जारी। हरियाणा की 6 शांत कॉलोनियां भीड़ से दूर, सुकून भरी जिंदगी के लिए बेहतर विकल्प। हरियाणा में लू का प्रकोप जारी, तापमान 45 डिग्री पार, रात में भी गर्म हवाएं। सरकारी स्कूलों में IAS, IPS देंगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के टिप्स बच्चों को। हरियाणा में फिर बड़ा कोरोना का खतरा, 24 घंटे में सामने आए 29 नए मामले। सोनीपत में बड़ी कार्रवाई, अवैध गैस सिलेंडरों पर छापा, 94 सिलेंडर जब्त किए गए। हरियाणा में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, अगले 5 दिनों तक रहेगा लू का असर। हरियाणा के 1680 प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन पर रोक, शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। हरियाणा में प्रीपेड स्मार्ट मीटर की शुरुआत, बिजली व्यवस्था में लाया जा रहा नया बदलाव। अंबाला में डायरिया की जांच के लिए 1 लाख से ज्यादा बच्चों की होगी स्वास्थ्य स्क्रीनिंग। हरियाणा में आज से हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी, तापमान में होगी तेज बढ़ोतरी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना में बदलाव, अब बिना किसी परेशानी के आसानी से मिलेगी सहायता। हरियाणा में 1680 गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई, शिक्षा विभाग ने सख्ती दिखाई। हरियाणा में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, संक्रमितों की कुल संख्या 181 पहुंची। पीएम सूर्य घर योजना के तहत हरियाणा में 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सोलर सब्सिडी। भारत में कोरोना के फिर बड़े केस, केंद्र ने मॉक ड्रिल के निर्देश। हरियाणा में एनओसी बिना रजिस्ट्री पर अब अधिकारियों पर कार्रवाई संभव। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी। प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए सोनीपत के ट्री मैन का प्रयास। मेवात में छात्र प्रतिभा सम्मान योजना का हरियाणा सरकार ने किया ऐलान। चंडीगढ़ बद्दी रेलवे परियोजना से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मिलेगा नया आयाम और बेहतर सफर सुविधा। सोनीपत में खस्ताहाल सड़कों पर गाड़ियां हिचकोले खा रहीं। मानसून से बढ़ेगी लोगों की मुश्किल। हरियाणा को मिलेगा पहला आईआईटी सिरसा में, शिक्षा और व्यापार को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। नारनौल में मोबाइल वाटर टेस्टिंग लैब रवाना, अब ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की जांच आसान। आ गई खुशखबरी, हरियाणा के लोगों को मिलेगा 1500 रुपए महीना। गुरुग्राम में रविवार को कोरोना के 10 नए मरीज मिले, स्वास्थ्य विभाग ने बढ़ाई निगरानी। किसान ने मुआवजा कम मिलने पर हाईवे पर दीवार खड़ी की, प्रशासन हुआ परेशान। हरियाणा में सामाजिक कार्यकर्ता 8 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार, भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई। हरियाणा आईटीआई में 18,548 सीटें खाली, युवाओं के भविष्य और प्रशिक्षण गुणवत्ता पर उठे सवाल। भ्रष्टाचार पर सख्ती, हरियाणा सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, कई अफसरों पर कसा शिकंजा। लिंगानुपात सुधारने को हरियाणा में सख्त कदम, भ्रूण हत्या रोकने के लिए नया अभियान शुरू। HSSC परिणाम 2025 जून में 10,000 पदों के रिजल्ट आने की जताई गई संभावना। ग्राम सचिवों को हाईटेक बनाएगी हरियाणा सरकार, हर सचिव को मिलेगा व्यक्तिगत लैपटॉप। हरियाणा विश्वविद्यालय में छात्रों पर लाठीचार्ज, 20 से ज्यादा घायल, 8 छात्रों पर FIR दर्ज। हरियाणा के 844 शिक्षकों को पदोन्नति का तोहफा, तबादले की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी। अंबाला शहर में अब स्ट्रोक मरीजों का इलाज संभव, स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आया। महाविद्यालय में स्टाफ की भारी कमी से छात्राओं की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा। हरियाणा चिराग योजना के तहत गरीब परिवारों को मिलेगा मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और बेहतर इलाज सुविधा।